गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। श्यामलाल बहुत ही ज्यादा ईमानदार और एक नेक दिल इंसान था। उसका आम का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके आम दूर दूर अनेकों गांव में और शहरों में जाया करते थे। श्यामलाल कई दिनों तक बैलगाड़ी में अपने आम बेचने के लिए दूर दूर गांव जाया करता था। श्यामलाल और सीमा का जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय बीत रहा था। फिर एक दिन, अरे अरे सुनती हो भगवान? हाँ जी बोलिए। देख, गर्मियों का मौसम आ गया है और मैं आम का ऑर्डर लेकर दूसरे गांव में कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। तू घर पर ध्यान से रहियो। अजी, यह भी कोई बोलने की बात है? मैं हमेशा ही तो घर पर अकेले ही रहती हूँ, पर इस बार आप जा रहे हो तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर मायके हो आऊँ। आप तो यहाँ रहोगे नहीं, फिर मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? हा, अच्छा, हाँ ये भी ठीक रहेगा। अजी, आप भी ठीक से जाना। रास्ते में पिछली बार की तरह जैसे आपने घड़ी भुला दी थी, इस बार भी कुछ भूल बताना। वह घड़ी मेरे पिताजी ने हमको हमारी शादी में दी थी और आप है कि इतने भुलक्कड़ हो गए कि उसे कहीं खो आए। अरे सीमा, उस घड़ी के खोने का अफसोस तो मुझे भी बहुत है, पर क्या कर सकते हैं। अजी, आप मेरे घर वालों के दिए हुए किसी भी सामान की कोई कदर नहीं करते। मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से पैसा जोड़ कर एक एक चीज मुझे दी है और आप है कि सभी सामान खो देते हो। ये बहुत गलत बात है। अरे सीमा, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। देखिए जी, आज आप ये सोने की अंगूठी भी पहन के जा रहे हो। मैं तो कहती हूँ इसे यही घर पर ही रख दो। अब यही एक इकलौती चीज बच गई है जो हमारी शादी में हमको मिली थी। अरे सीमा, तू बेकार ही इतनी चिंता करती है। गलती एक बार ही होती है, बार बार नहीं। मैं अब पूरा ध्यान रखूंगा, और वैसे भी अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो हर बार एक ही गलती करूँ। अजी, फिर भी मेरी बात मानिए, आप अंगूठी को घर पर ही रख दीजिए। अरे पगली, कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर। चल, अब मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर श्यामलाल घर से आम बेचने के लिए दूसरे गांव में कुछ दिनों के लिए चला जाता है। फिर रास्ते में सुबह से चलते चलते दोपहर हो जाती है। अब श्यामलाल बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही होती है। अरे मैं तो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और इतनी गर्मी है कि पानी की प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। चलो देखता हूँ, कहीं आसपास कोई कुआं या नहर मिल जाए तो। ऐसा सोचकर श्यामलाल अपनी बैलगाड़ी को थोड़ा आगे ले चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दूर एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, देख श्यामलाल, कुआं मिल ही गया। चल, अब जल्दी से कुएं के पास जाकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। वैसे भी बहुत प्यास लगी है। ऐसा सोचकर श्यामलाल कुएं के पास चला जाता है और फटाफट कुएं से पानी निकालने लगता है। कुएं से जल्दी पानी निकालने के चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने सोने की अंगूठी पहनी है, और वह अंगूठी अचानक से श्यामलाल के हाथ से निकलकर कुएं में जा गिरती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी अंगूठी, अरे मेरी अंगूठी, अरे मेरे सोने की अंगूठी हाथ से गिरकर इस कुएं में जा गिरी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर श्यामलाल तेज चिल्लाने और रोने लगता है। हाय मेरी अंगूठी, अब मैं क्या करूं? कैसे वापस जाऊंगा मैं घर? सीमा तो इस बार मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि अंगूठी को घर पर ही छोड़ दो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब मैं अंगूठी के बिना कैसे घर वापस जाऊंगा?
क्या होगा अब मेरा? इस कुएं के आसपास तो कोई ना घर है और ना ही कोई गांव जिससे कि मैं किसी से मदद ही मांग लूं। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मैं क्यों रुक गया यहाँ? कोई मेरी मदद करो। ऐसा कहकर श्यामलाल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, कौन है यहाँ जो इतना रोए जा रहा है भला? कौन है जिसे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता? हाँ, कौन है? जवाब दे। श्यामलाल ऐसी आवाज सुनकर आसपास देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर उसकी नजर कुएं की तरफ पड़ती है। अरे जवाब क्यों नहीं देता? कोई क्यों रो रहा है? ऐसा सुनकर श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी कुएं से आ रही है। फिर श्यामलाल थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस कुएं के पास जाकर बोलता है, अरे 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 कुएं देवता, मैं यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए आया था। कुएं से पानी निकालते निकालते कब मेरी सोने की अंगूठी कुएं में जा गिरी मुझे पता ही नहीं चला। अरे इतनी सी बात पर तू इतना जोर जोर से रो रहा है? तेरी रोने की आवाज से मेरी नींद खराब हो गई। जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी कुएं में ही खींच लूंगा। ऐसा सुनकर श्यामलाल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। नहीं 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 कुएं देवता, ऐसा मत कीजिए। आप बस किसी तरह मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए ना मुझे। अरे मूर्ख, तू क्यों मरा जा रहा है सोने चांदी पर? इस जीवन में कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। ऐसा क्या है उस अंगूठी में जिसके बिना तू मरे जा रहा है? कुएं देवता, वह अंगूठी मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरी शादी में दी थी। अब उस अंगूठी के बिना अगर मैं घर गया तो मेरी बीवी तो मुझे जान से मार देगी। अब मेरी मौत तो निश्चित ही है समझो। यहाँ आप मेरे प्राणों के पीछे पड़े हैं और वहाँ अगर मैं घर गया तो मेरी बीवी मुझे मार देगी। बीवी का डर? मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ को बच्चा। इस बीवी से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तभी तो मैं यहाँ इस कुएं में छुप कर बैठा था। ठीक है, मैं तेरी खोई हुई अंगूठी तेरे लिए इस कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा सुनकर श्यामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कुएं से बहुत तेज रोशनी बाहर आती है और एक बहुत ही सुंदर हीरे की अंगूठी कुएं पे रखी हुई मिलती है। यह ले बच्चा, तुम्हारी अंगूठी। अब तो खुश है ना? अरे अरे नहीं नहीं देवता जी, यह तो मेरी अंगूठी नहीं है। मेरी अंगूठी तो सोने की थी। सोने की? पर मैंने तो तुझे हीरे की अंगूठी दे दी ना। तुम्हें तो हीरे की अंगूठी देखकर खुश हो जाना चाहिए। नहीं नहीं मालिक, मुझे तो यह हीरे की अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे अपनी वही अंगूठी चाहिए। चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार और कुएं में जाता हूँ और तेरी अंगूठी खोज कर लाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कुएं से बहुत तेज रोशनी आती है और अब की बार चांदी की एक बहुत सुंदर अंगूठी कुएं पे रखी हुई मिलती है। यह ले तेरी अंगूठी।
अरे नहीं, आप फिर से गलत अंगूठी ले आए। गलत अंगूठी? अंगूठी तो अंगूठी ही होती है ना। पर यह तो चांदी की अंगूठी है और मेरी तो सोने वाली अंगूठी थी। आप मेरी वाली अंगूठी ही मुझे दे दीजिए। वह अंगूठी मेरे ससुराल वालों की है। अगर वह नहीं मिली तो मेरी बीवी तो मुझे मार ही डालेगी। मैं ये आपकी और दूसरी अंगूठी नहीं ले सकता। चल ठीक है, मैं इस बार तेरे लिए फिर जाता हूँ कुएं में। और याद रखना, अब जो भी अंगूठी मिलेगी वह ही तुझे रखनी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद कुएं में बहुत तेज रोशनी होती है और इस बार सोहनलाल की सोने की अंगूठी के साथ साथ वह दोनों अंगूठी भी कुएं पे रखी हुई मिलती है। सोहनलाल अपनी सोने की अंगूठी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फटाफट अंगूठी पहन लेता है। अब तो तुम खुश हो ना सोहनलाल। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवता जी। आप ना होते तो पता नहीं कैसे मुझे मेरी अंगूठी वापस मिलती। तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान हो श्यामलाल। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही पहले तुम्हें हीरे और चांदी की अंगूठी दिखाई, पर तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार निकले। तुम्हारी इस ईमानदारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज के इस युग में बहुत ही कम लोग ईमानदार हैं, इसलिए तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं ये दोनों अंगूठी तुम्हें भेंट करता हूँ। ऐसा सुनकर श्यामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह दोनों अंगूठी लेकर घर वापस आ जाता है। बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर नामक गांव में कृष्णा नाम की एक बूढ़ी काकी रहा करती थी। कृष्णा का एक बेटा था जिसका नाम था मोहन, जिसकी शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी और वह फिर शहर में ही रहने लगा था। मोहन के गांव से जाने के बाद कृष्णा बेचारी अकेली ही गांव में रहा करती थी। अब कृष्णा बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चली थी, इसलिए उससे घर का काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चला था। फिर एक दिन, अरे 1 महीना बीत गया, ना ही मोहन बेटे का कोई फोन आया और ना ही उसने पैसे भेजे। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। शहर जाकर वह बहुत ही ज्यादा बदल गया है। यहाँ मैं इतनी बूढ़ी होती जा रही हूँ कि मेरे बस की कोई भी घर का काम नहीं रहा। पता नहीं किस हालात में होगा मेरा बेटा। एक काम करती हूँ, उसे फोन करके ही पूछ लेती हूँ कि वह गांव में मुझसे मिलने कब आएगा। फिर कृष्णा अपने बेटे को फोन लगाती है, पर उसका बेटा अपनी माँ का फोन ही नहीं उठाता। अरे ये माँ को भी चैन नहीं है बिल्कुल। जब उन्हें पता है कि इस वक्त मैं अपने ऑफिस में होता हूँ, फिर भी फोन पर फोन करे जा रही है। हाँ, एक तो यह शहर की इतनी टेंशन है और ऊपर से माँ है जो इतनी टेंशन देती है। जरूर पैसे ही मांग रही होगी। हाँ, नहीं उठाता आज फोन, बजने दे फोन को। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा बेटे का फोन ना उठाने के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने घर से बाहर चली जाती है। अरे अरे काकी, तू यहाँ इतनी परेशान घर के बाहर धूप में क्यों खड़ी है? क्या हुआ? क्या करूँ बेटा, जब से मोहन शहर चला गया है तब से मेरा तो घर में मन ही नहीं लगता। अब कुछ दिन से तो उसने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया है। अरे अरे काकी, मोहन को गए तो 2 साल हो गए हैं। उसे तेरी अब कोई फिक्र नहीं। भला ऐसा भी कोई बेटा होता है जो अपनी माँ को ही भूल जाए? 1 साल पहले वह गांव आया था। भला ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ को ही भुला दे? काकी, मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं दिखते। बेटा क्या करूं, मैं माँ हूँ ना। मुझे अपने बेटे को देखने का बहुत मन करता है। तू एक काम करेगा मेरा? तू उससे एक बार बात कर
और फोन पे उसे यहाँ अपने घर बुला ले। वह मेरा फोन तो उठाता नहीं है, शायद तेरा फोन ही उठा ले। तू मेरे लिए उससे बात करेगा ना बेटा? काकी, भलाई इसी में है कि तू अपने बेटे को भूल जा। उसे तो शहर की हवा लग गई है, लेकिन तू कहती है तो मैं एक बार उसे फोन करके जरूर बता दूंगा। ऐसा कहकर शंभू वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को शंभू मोहन को फोन करता है। अरे मोहन, कैसा है तू? हाँ भाई शंभू। अरे भाई, तूने तो हद ही कर दी यार, अपनी माँ तक का फोन नहीं उठाता। भाई तू इतना कैसे बदल गया? पता है तेरी माँ तुझे लेकर कितनी परेशान है। जरा उस बूढ़ी माँ के बारे में भी तो सोच। तुझे उससे मिले कितने दिन हो गए? पता है आज वह बेचारी रो रही थी। भाई मुझे पता है पैसे की जरूरत हम सबको है, लेकिन पैसे के लालच में हमें इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को ही भूल जाएं। भाई देख, मैं तुझे सिर्फ समझा ही सकता हूँ। मेरी माने तो तू कल ही गाँव आ जा। हाँ भाई, मैं कल ही गाँव आ जाता हूँ। अच्छा भाई, राम राम। हाँ, ये माँ भी है ना, एक बार फोन क्या नहीं उठाया, पूरे गांव में ही ढिंढोरा पीट दिया। अरे किसी इंसान को कुछ जरूरी काम भी तो हो सकता है। अब कल ही गांव जाना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं छुट्टी भी मिलेगी या नहीं, मेरी छुट्टी और खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर मोहन सो जाता है और फिर अगली सुबह ही अपने गांव की तरफ चला जाता है और फिर अपने गांव में पहुंच जाता है। माँ, ओ माँ, माँ। अरे बेटा, अरे मेरा बेटा मोहन, मेरे लाल, मेरे बेटा तू आ गया मुझसे मिलने। मेरा बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तू अपनी बूढ़ी माँ से मिलने जरूर आएगा। बेटा, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे। देख तेरी माँ की क्या हालत हो गई है बेटा। मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। तू एक काम कर, मुझे भी अपने साथ शहर ले चल बेटा। मेरे से अब यह काम नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। माँ, तू क्या कह रही है ये? मैं तुझे शहर में नहीं ले जा सकता, और वैसे भी कल से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। माँ, तुझे पूरे गांव में यह सब बताने की क्या जरूरत थी कि मेरा बेटा मेरा फोन नहीं उठाता, मेरा ख्याल नहीं रखता, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करा दी। कोई इंसान अगर शहर में गया है तो उसे कितनी टेंशन होगी पता है तुझे? मेरी अपनी समस्या ही कम है क्या, जो अब पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करा दी? एक बार पैसे देने में क्या देरी हो गई, तूने तो पूरे गांव को ही सर पे चढ़ा लिया। बेटे के इतने कड़वे वचन सुनकर कृष्णा तो जैसे मर ही जाती है, फिर भी वह बेटे के प्यार में पागल होकर कहती है, ना बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू मुझसे मिलने के लिए आया। बेटा, तू ही तो मेरा एक इकलौता बेटा है। मैं तुझे ही फोन नहीं करूँगी तो किसे करूँगी भला? और जब तू मेरे फोन नहीं उठाता तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। हाँ, यह सब चिंता का ड्रामा मेरे सामने मत करो। मैं बड़ा हो चुका हूँ अब, मेरी चिंता करना छोड़ दो। माँ, तुझे पैसे चाहिए थे ना? लो, ये इस महीने के पैसे लो, सारे रख लो, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे बहुत काम है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ गाँव में बैठकर अपना समय बर्बाद करूँ। ऐसा कहकर मोहन घर से चला जाता है और कृष्णा अपने बेटे को आवाज लगाती ही रह जाती है। मोहन, मोहन बेटा, ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? मोहन बेटा, तू वापस आ जा, ऐसे ना जा बेटा। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं बेटा। जब तू ही नहीं मेरे साथ तो ये पैसे किस काम के? बेटा, तुझे मैंने इसलिए ही इतना बड़ा नहीं किया था कि तू यह दिन मुझे दिखाए। हे भगवान, यह कौन सा दिन दिखा रहा है तू? माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए ही बड़ा नहीं करते कि बच्चे बड़े होकर उन्हें ऐसे छोड़ के चले जाएं। क्या इस दिन के लिए ही जिंदा थी मैं? मोहन बेटा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। फिर शाम तक कृष्णा को बहुत तेज बुखार हो जाता है। जब यह बात शंभू को पता चलती है तो वह जल्दी से डॉक्टर के साथ कृष्णा काकी के घर पहुंचता है। देखिए, मैंने माँ जी का चेकअप कर लिया है,
इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है जो ये शायद झेल ही नहीं पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि यह सुबह तक बच भी पाएंगी। आप एक काम कीजिए, इनके बेटे को बुला लीजिए ताकि वह इनसे मिल सके। बेटा मोहन, तू कहाँ चला गया? मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, तूने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। बेटा, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी तूने इतनी बड़ी सजा दी है। यह सब सुनकर शंभू तुरंत ही मोहन को फोन मिला देता है, पर मोहन उसका फोन नहीं उठाता। पर शंभू बार बार मोहन को फोन करता ही रहता है। हाँ शंभू, हाँ भाई मोहन, तू एक काम कर, तू जल्दी से गांव में आ जा। तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या? अरे भाई शंभू, मेरी माँ का तो ये रोज रोज का ड्रामा हो गया है। वह सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और तू भी यार मुझे रोज रोज फोन करके परेशान मत करा कर। फिर शंभू उसे फोन पर ही सारी बात समझाता है और डॉक्टर से भी उसकी बात कराता है। तब जाकर मोहन को विश्वास होता है और फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वह रात में ही तुरंत गांव के लिए निकल जाता है, पर होनी को तो कौन रोक सकता था। मोहन की माँ सुबह तक अपने प्राण खो देती है और हमेशा हमेशा के लिए मोहन से दूर चली जाती है। मोहन आखिरी समय पर भी अपनी माँ से नहीं मिल पाता, जिसका पछतावा उसे सारी जिंदगी रहता है। हमें कभी भी अपने मुख से ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे कि दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा दुख हो। मोहन ने अपने मुख से बोले हुए वचनों की वजह से ही अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।